इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। लौट करके पुनः आश्रम पहुंच जाता है गुरु के पास। जैसे ही गुरु उसे देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, 12 वर्ष का लंबा अभ्यास तुमने कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है, एकदम तुम प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे लौटा दिया है और आपके पास भेजा है। बोले अभी कुछ सीखने के लिए बाकी रह गया है। बोले क्या सीखने के लिए बाकी रह गया? पिता ने मुझे यह कह करके भेजा है कि गुरु से पूछना, आपसे पूछना कि ऐसा को कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने के पश्चात अब दुनिया में कुछ भी जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। ऐसी कौन सी कला है जिसे मैं समझ लूं, अब मुझे उसके बाद कभी भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु जैसे ही प्रश्न को सुनते हैं, वो कहते हैं यह कला, यह ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा। यह कला, यह ज्ञान तो यदि दुनिया में अभी वर्तमान में अच्छे से कोई रखता है तो तुम्हारे पिता ही रखते हैं। जाओ पिता के पास, वे ही तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं। तो लौट करके पिता के पास आता है। पिता पूछते हैं क्यों सीख करके आ गए? बोले नहीं, गुरु ने मुझे लौटा दिया है। यह कह करके लौटा दिया है कि जो प्रश्न तुम्हारे पिता ने किया है और उसका ज्ञान यदि दुनिया में कोई रखता है तो बोले वो आप ही रखते हैं। आपके अलावा मुझे और कोई नहीं सिखा सकता है। अब उसका एटीट्यूड बदल चुका था। श्वेत केतु का पूरा बदल रहा हुआ एटीट्यूड, जो अभी तक अहंकार से भरा हुआ था, वो एकदम डाउन टू अर्थ हो गया, विनय से भर चुका है। अब वो झुका हुआ है, नम्रीभूत है, पिता के चरणों में बैठा है। मुझे वो कला सिखाइए, मुझे वो ज्ञान सीख दीजिए। अब उससे पिता कहते हैं देखो बेटा, एक सबसे बड़ा ज्ञान जो है ना, वो स्वयं को जानना है। यदि हम स्वयं को पहचान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को समझने की कला विकसित कर लेंगे, दुनिया में फिर कभी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, फिर उसे अन्य ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बात आपको समझ में आ रही? हम यहां पे अध्यात्म की शिक्षा देने नहीं बैठे हैं आपके सामने। हो सकता है कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, महाराज जी हमें थोड़ी सन्यासी बनना है ना? आ रहा होगा ना प्रश्न? आपके मन में तो आ ही रहा है। हमें थोड़ी घर बार त्यागना है, हमें तो अपने बच्चों के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, सारे रिश्तों को निभाना है, सारे कार्य करना है, वही बिजनेस करना है, वही समाज में, सोसाइटी में रहना है, सारे संबंधों को बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है, वही हमारा जीवन है। ये जो कला, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो, वो तो सन्यासियों के लिए है। यही प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा? कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा। नहीं, यह ज्ञान, यह कला मात्र सन्यासियों के लिए नहीं, सबके लिए है। तो आपके जीवन में इसका क्या उपयोग है, जानते हो? अब उसका हम दूसरा पक्ष आपके सामने रखते हैं। आज का हर इंसान जो दुखी है ना, बड़ा परेशान है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में विकल्प उठने लगते हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, आप हमेशा चिंतित ही रहते हैं, निश्चिंतता आपकी गायब हो जाती है। यदि उससे ऊपर उठना है, उन सबको यदि जीतना है, संसार में रहते हुए जीवन को बड़ा व्यवस्थित बनाना है,
स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, आराम से रहना है। यह समझ यदि पैदा हो जाए तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के जो प्रभावित हो जाते हो, अब प्रभावित रहोगे। छोटे छोटे निमित्त को लेकर, छोटे सर्कमस्टेंसेस को लेकर के व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है, घबराने लगता है, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, हो जाते हैं सिर्फ इसे ना पहचानने के कारण, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी दूसरे से मानी है। कई लोग बड़े लुक्स कॉन्शियस होते हैं, उसी के लेकर के चिंता में रहते हैं। अब देखना उनका भ्रम कहाँ है। उन्होंने अपनी पहचान उस बॉडी से डेवलप कर ली है। कई लोग बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी के शिकार रहते हैं, बड़े दीनहीन बन करके जीते हैं, उनके जीवन में कोई चार ही नहीं रहता है, बड़े निराशावादी सोच को लेकर के जिंदगी बिता देते हैं। उनके जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं रहता है। इसका मेन रूट कॉज जो है, अपने आप को नहीं पहचान पाना। हमारी पहचान बॉडी से तो है, लेकिन हम बॉडी नहीं है। यदि आप बहुत ज्यादा लुक्स कॉन्शियस हो, उस प्रकार से जीवन जी रहे हो, तो आपने अपने आप को भी समझा ही नहीं है। कंटेनर का इंपॉर्टेंस है, हम मानते हैं, लेकिन कंटेनर में थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए और कंटेंट सुरक्षित है, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। हो सकता है वो कंटेनर मिट्टी का हो सकता है कॉपर का हो, स्टील का हो, ब्रास का हो, सिल्वर का हो, कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो कंटेंट सेफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टील के बर्तन में रखा हो, कॉपर के हो, पीतल में हो, चांदी में हो, अन्य धातु के बर्तन में रखा हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है उसका घी सुरक्षित है कि नहीं। हो सकता है उसका सेप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर जार है, डिफरेंट सेप हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकता है, हेक्सागोन सेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वॉल क्लॉक देखी है आपने? वॉल क्लॉक्स अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग शेप की होती है। स्क्वायर है, सर्कल में है, ट्रायंगल में है, अलग अलग डिज़ाइन की होती है। साइज़ भी बड़ा है, साइज़ भी छोटा होता है, लेकिन उसकी मशीनरी कैसी होती है? क्यों? छोटा डायल होता है तो मशीनरी छोटी होती है, बड़ा डायल होता है तो मशीनरी बड़ी होती है। सर्कुलर होता है, ट्रायंगल फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, हेक्सागोन शेप, ऑक्टागोन शेप में होता है, प्लास्टिक का होता है, वुडन का होता है, स्टील का फ्रेम होती है। हो सकता है फ्रेम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मशीनरी तो एक ही जैसी होती है। मशीनरी में कोई अंतर होता है? आपकी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, सिर्फ उसके डायल को लेकर के आते हैं, नहीं? उस वॉल क्लॉक के डायल को लेकर के ही आप अटके हुए रहते हैं। लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाए, अरे डायल से क्या लेना देना, डायल कोई टाइम नहीं बताता घड़ी का, डायल टाइम बताता है। उसका स्फेरिकल शेप अथवा सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, वो टाइम बताता है क्या? जितना बड़ा डायल होगा उतना अच्छा टाइम दिखेगा, ऐसा कुछ होता है? क्यों बताना? घड़ी जितनी बड़ी होगी, कांटे जितने लंबे होंगे, उतना टाइम में परफेक्टनेस नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होता है? हमें बताइए थोड़ा सा। यदि दुनिया डायल में ही अटकी है, मशीनरी को भूल रही है, तो क्या कहा जाएगा?
आपके प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं आप उठा करके देखें, कितनी प्रॉब्लम है। आप किन बातों को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस में जीते हैं, बताना हमें। कौन सी बातें हो जाती हैं, कौन से निमित्त आपको मिल जाते हैं जिनको लेकर के आप कॉम्प्लेक्सेस में जीते हैं। कई लोग लुक्स कॉन्शियस बड़े रहते हैं और सारी जिंदगी उसी में निकल जाती है, सारा जीवन कंटेनर को संभालने में निकल जाता है, सारा लाइफ जो है उस डायल को ही मेंटेन करने में लग जाती है। डायल की डेंटिंग, पेंटिंग, कलरिंग इसी में निकलती है। यह तो व्यक्ति अपने डायल से प्रभावित है, तो दूसरे के डायल से प्रभावित है। इंपॉर्टेंस डायल का है कि मशीनरी का है, सिर्फ ये हम ये जानना चाहते हैं, कीमत किसकी अधिक है। किसी का डायल आगे पीछे हो, छोटा बड़ा हो, सुंदर कुरूप हो, चलो स्वयं पे घटाने की कोशिश करो। आपका डायल अच्छा नहीं है सपोज, क्या लाइफ टाइम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जियोगे क्या? जो है सो है, जो मिला है सो मिला है। क्या है? नमस्ते गुरुदेव। व्यवहार में तो डायल की कीमत ज्यादा है, राइट? HMT की घड़ी वर्सेस राडो की घड़ी, किसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी? आपको समय से मतलब है कि डायल से मतलब? हाँ, तो वही है ना कि मैं जिसे यह ज्ञान नहीं है, मेन कीमत समय की है। ठीक है, HMT है, राडो की है, किसी भी कंपनी की हो। मान लो सपोज आपको राडो की नहीं मिल रही, देन अरे मेरे पास HMT की है, HMT की। जिंदगी भर मुंह लटका करके बैठना है। होते हैं ना उसी में जो ये कौन मुंह लटका करके बैठते हैं, ये कौन इंफीरियरिटी में जीते हैं? ये वे लोग हैं जो समय को नहीं समझ पाते हैं। ये वे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के विकल्प करने लगते हैं। अब आपको जैसा डायल मिला है और दूसरे को जैसा डायल मिला है आपकी फैमिली में, चलो ठीक है उठा करके देख लें जाए। कंपैरिजन की भावना डायल को लेकर के ही आती है ना। क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? क्यों देख रहे हो? क्यों अटके हुए हो? आप अपने बच्चे को लेकर के अटके। अब जो है सो है, उसे नहीं बदल सकते। समझने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे समझें आप। वो एग्जैक्ट सही में प्रॉब्लम है कि वो इमेजिनरी क्रिएट किए गए हैं, हमारे द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। कोई हमारा उद्देश्य आपको सन्यासी बनाना बिल्कुल नहीं है। आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन समझ करके रहना सीखो। किसी का बच्चा या किसी के हस्बैंड अगर नशा करते हो तो वो भी एक्सेप्ट कर लो क्या, जो है नहीं, सो है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपने बोला ना, अभी देखो, अभी हम डायल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आपके टाइम, आपकी लाइफ का टाइम सबसे ज्यादा किस में जा रहा है? वो अभी दूसरी चीज आएगी, वो अलग, वो उसमें आएगा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि दृग गुणः, उसमें हम बाद में आने वाले हैं। मेरे गुण कौन से हैं? वो हमारे हाथ में है। उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, अभी उसको हम बाद में लेंगे। आप अपने लाइफ में झांक करके देखें, किन किन बातों को लेकर के आप परेशान रहते हैं। आपका अधिकतर वक्त किस में व्यतीत होता है? आप अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? ठीक है, वो भी आवश्यक है, हम भी मानते हैं, डायल भी आवश्यक है, कंटेनर भी आवश्यक है। हाँ आवश्यक है,
फूटना नहीं चाहिए, इतना ही आवश्यक है। शेप जैसा है सो है, टूटना नहीं चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए, हम भी मानते हैं। बॉडी के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, हम भी मानते हैं। पर 24 घंटा उसी में लगे रहना, 24 आवर्स उसी के बारे में चिंतन करते रहना, आपस में जो कंपटीशन हो रही है, एक दूसरे को देख करके आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कषाय के भाव कर रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर रहे हैं, अथवा अहम के भाव से भर रहे हैं। चलिए डायल बहुत अच्छा है, अभिमान से भर रहे हैं, है ना? वह भी आपको नीचे ही ले जाने वाली है भावना, और इंफीरियरिटी की भावना भी नीचे ही ले जाने वाली है। एक तरफ सुपीरियरिटी की भावना है, वह भी आपको शांति से नहीं रहने देगी, चैन से नहीं बैठने देगी। कषाय क्या होता है महाराज जी? पैशंस, ईगो, एंगर, डिसाइड, पॉजिटिवनेस होना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की भावना होना ना, क्रोध, मान, माया, लोभ जिसे आप कहते हैं, है ना? गुस्से की भावना, क्रोध आ जाना, चीटिंग करना किसी से, झूठ बोलना, हाँ हाँ बैड क्वालिटीज, वो उसको हम सेकंड उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हमारा जीवन कैसे हो रहा है, सिर्फ इस बात को नहीं समझने के कारण। और जो व्यक्ति इसे समझ जाएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता चला जाएगा। आप सुपीरियरिटी से भर रहे हैं अथवा आप इंफीरियरिटी से भर रहे हैं, आप निराशा में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअल है कि हमारे ही द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसे इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, उन्हें हम लेकर के जी रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है? गृहस्थ की लाइफ में इंपॉर्टेंस इसका ऐसा नहीं है कि सन्यासी के, साधु के जीवन में इंपॉर्टेंस है। अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।